सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तजिया। मेरे साथ हैं अलीना इलियास और रना ताहिर। इसके अलावा अदील वड़ाइश साहब भी हमारे साथ हैं। थोड़ी देर में सदीक जान साहब भी हमें ज्वाइन कर लेंगे। और जो आज के मौज़ूआत हैं बड़े अहम तरीन, बड़े वो सब्जेक्ट्स, वो गुफ्तगू जो पाकिस्तान के हर घर में की जा रही है। एक तो जहांगीर तरीन साहब ने अपना एक हम ख्याल ग्रुप और पार्लिमानी लीडर भी उन्होंने अनाउंस कर दिए, पंजाब असम्बली में भी और कौमी असम्बली में भी। और उनके जो मेंबरान हैं जिनको उन्होंने कल असाइन किया कि वो मीडिया पर जाएं और जाके बात करें, उन्होंने ये कह दिया है कि जी वो अब कुरान पर हलफ उठा के ये बात बता रहे हैं, आइंदा वो अपने सारे फ़ैसले जहांगीर तरीन साहब से पूछ कर करेंगे और उन्हीं की हदायत पर करेंगे। और इस बात का भी इम्कान है कि बजट हुकूमत को पास शायद वो ना करने दें, वफाकी भी और सूबाई भी। क्या ये सारी सूरत हाल है? और जितने मेंबरान उन कैंप्स में चले गए हैं, क्या उसके बाद फिर तहरीक इंसाफ की जो अददी बरतरी थी क्या वो बरकरार है, या अब इमरान खान साहब मरहून मिन्नत हैं और इमरान खान साहब अपनी हुकूमत को पंजाब में और मरकज़ में चलाने के लिए जहांगीर तरीन साहब पर डिपेंड कर रहे हैं। और ये हुकूमत जो है कहते हैं कि बनाई भी जहांगीर तरीन साहब ने थी और अब अगर फिर कायम है तो भी फिर जहांगीर तरीन साहब का ही ये सारा एक सिला होगा। बहरहाल इस पे बात करेंगे, पूछेंगे अपने पैनलिस्ट से कि वो इस पर क्या कहते हैं। दूसरी बात जो बड़ी अहम है वो ये है कि नवाज़ शरीफ साहब की जो प्रॉपर्टी है वो नीलाम होने जा रही है। और हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, कल एक पिटीशन दायर हुई और आज उसकी समाअत हुई, लेकिन जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस जहांगीरी ने ये फ़ैसला दिया कि इस मरहले पर उस नीलामी को नहीं रोका जा सकता, क्योंकि अगर नीलामी रुकवानी थी तो जिस वक्त ये फ़ैसला हुआ था उसी वक्त इनको आना चाहिए था। बहरहाल ये एक ऐसी बात होने जा रही है कल, अगर ये नीलामी होती है कि पाकिस्तान में कुछ तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि शरीफ ख़ानदान जो उनकी कभी जायदाद इसलिए नीलाम हो सकती है कि वो भगौड़े हो गए हैं, वो इश्तिहारी हो गए हैं, कोई बंदा तसव्वुर नहीं कर सकता था। तो फिर कप्तान ने जो कहा था कि तब्दीली आएगी, तो तब्दीली तो फिर उस लिहाज से तो आ रही है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात है, इस पर बात करेंगे। और रिंग रोड का फिर दोबारा तज़किरा करेंगे। उसमें जो जुल्फ़ी बुखारी साहब और गुलाम सरवर ख़ान और हुकूमत के जो लोग हैं उनके हवाले से तो बातचीत हो ही रही है, लेकिन ये एक ऐसी गंगा थी जिसमें हर पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले बड़े आदमी ने हाथ धोए अपने और इससे माल बनाया। अब जो मैं रिपोर्ट जो इसके कुछ हिस्से हैं आज आपके सामने पढ़ेंगे, तो उसमें जो हमें पता चलता है, एक मुस्लिम लीग नून के सेनेटर हैं, अभी शायद हैं या उनकी टर्म ख़त्म हो गई है, मुझे कंफर्म नहीं है, चौधरी तनवीर साहब, 7000 कनाल ज़मीन उनकी है भाई, जिससे उनसे जो फ़ायदा उनको पहुंचा है। फिर तौकीर शाह साहब, ये देखें कल भी हम जिक्र कर रहे थे, वो चीफ मिनिस्टर पंजाब जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनके दस्ते रास थे, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, और जो मॉडल टाउन किलिंग है उसमें लेकिन उन्होंने भी इसमें बड़ा माल बनाया। और फिर इसी रिपोर्ट में जो मेरे सामने पड़ी है, ये बात वजाहत से कही गई है कि वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत को मुकम्मल तौर पर अंधेरे में रखा गया और फैक्ट्स नहीं दिए गए। लेकिन फिर जब प्राइम मिनिस्टर ने अपनी इंक्वायरी करवाई तो 2 दिन, बिड खुलने से सिर्फ 2 दिन पहले ये सारे का सारा जो राज है ये मुनकशिफ हुआ, ये खुला कि जनाब इसमें तो इतना माल बना लिया गया। और इस रिपोर्ट में ये लिखा है कि ये शायद अल्लाह का काम है कि क्योंकि एकोसिस्टम को बचाने के लिए और माहौलियात के लिए जो इस हुकूमत की कोशिशें हैं और जिस तरह इमरान खान साहब इसमें कोशिश कर रहे हैं, शायद ये अल्लाह की तरफ से मदद थी कि उनको टिप मिली और ये सब कुछ। बहरहाल ये सब आज के हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है। जहांगीर तरीन साहब ने अगरचे ये कहा है कि वो इमरान खान साहब के ही साथ हैं और उन्हीं को अपना लीडर तस्वुर करते हैं और हमने ये कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बनाया, हम उन्हीं के साथ हैं, लेकिन मामलात पर नज़र रखने वाले ये कहते हैं कि ये दिखावे की बातें हैं, असल कहानी कुछ और है। लेकिन पहले मैं जहांगीर तरीन साहब की जो स्टेटमेंट है कि वो मुकम्मल तौर पर लॉयल हैं इमरान, वो आपको सुनवा देते हैं। अच्छा जनाब, ये आपने सुना, जहांगीर तरीन साहब ने ये ऐलान किया कि जी बिल्कुल हम तो उनके साथ ही हैं और कोई हमारा इससे बिल्कुल
कोई इससे अलहदा नहीं है। लेकिन जो गुज़श्ता रात टेलीविज़न चैनल्स पर जो असाइन किए गए इस ग्रुप की तरफ से जो MPAs, उन्होंने जो आकर मीडिया पर गुफ्तगू की, मेरे साथ भी उन्होंने गुफ्तगू की थी, लेकिन मैं वो चौहान साहब, नज़ीर चौहान साहब की गुफ्तगू का एक थोड़ा सा हिस्सा आपको सुनवाता हूँ, जिससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि वाकई तहरीक इंसाफ का ये ग्रुप इमरान खान साहब को अपना लीडर समझता है या नहीं। जी अदील वड़ैच, वो तो इससे भी सख्त गुफ्तगू अगर आप कहें तो मैं सुनवा सकता हूँ। उन्होंने कुरान पे हल्फ उठाया कि हम तो सिर्फ जहांगीर तरीन साहब की बात सुनेंगे। अब इसके बाद नंबर गेम पे मैं चाहता हूँ आप बात करें। ये तो जहांगीर तरीन के लोग साथ हैं, इमरान खान साहब के तो साथ ही नहीं है, तो फिर मेजॉरिटी कैसे कायम रही तहरीक इंसाफ की? बहुत शुक्रिया समी साहब। समी साहब, जो जहांगीर तरीन साहब के साथ जो लोग हैं ना, इसमें कोई शक नहीं है कि वो इमरान खान साहब के लिए दर्द सर बन चुके हैं, जहांगीर तरीन और उनका ग्रुप। लेकिन इस ग्रुप में जो मौजूद लोग हैं ये जहांगीर तरीन के नज़रिए के मुताबिक उनके साथ नहीं है। इसमें 2-3 किस्म के लोग हैं। एक वो हैं जिनका कोई फंड्स का इशू है, कुछ वो हैं जिनके अपना को DCE लगवाने का इशू है, कुछ वो हैं जिनसे बुज़दार साहब मिलते नहीं हैं, एक साहब वो हैं जिन्होंने बुज़दार साहब को टिकट लेके दिया और वो MPA में बनने में उनको फैसिलिटेट किया। अब ज़ाहिर है बुज़दार साहब चीफ मिनिस्टर बन गए हैं, वो कहते हैं जी मैंने इनको MPA बनवाया, या मुझसे मिलते ही नहीं है। तो इस तरह के कंसर्न हैं। बहरहाल ये परेशानी ज़रूर है। लेकिन ये जितनी सख्त गुफ्तगू कल रात तक होती रही समी साहब, उस गुफ्तगू में जो एक उसके बाद एक यू टर्न देखा गया। जहांगीर तरीन साहब मीडिया टॉक करते हैं और उसमें फिर बिल्कुल उसके बरक्स बोलते हैं जो इनके अपने साथी टीवी चैनल्स पर बीपर देते हुए बोलते हैं। मामला यह है कि जहांगीर तरीन साहब गलत शॉट खेल गए हैं और उन्हें यह रियलाइज हो भी गया और उन्हें यह रियलाइज करवा भी दिया गया है कि आप क्रीज से निकल के खेल रहे हैं, यह आपके लिए नुकसानदेह है। और जहांगीर तरीन, मैं समझता हूं कि एक सियासी ब्लंडर कर गए। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि पंजाब असम्बली में उन्होंने पार्लिमानी लीडर जो है, देखिए अदील मेरी बात सुने, आपकी मोहब्बत अपनी जगह पर और मैं उसको मैं चैलेंज नहीं करता, मेरी कोई मोहब्बत मुझे ये बताएं आप। नहीं देखें, मान लें कोई ऐसी यार ये कौन सी ऐसी बात है? नहीं, मैं सपोर्ट करता है, मैं तो फैक्ट्स पे बात कर रहा हूं। अच्छा नहीं, फैक्ट्स पे तो ये बात है कि बुज़दार साहब की गवर्नमेंट 7-8 मेंबरों से अक्सरियत पर है और 30 मेंबर जो हैं सूबाई असम्बली के वो बैठे हैं तहरीन साहब के साथ। और आज उन्होंने गुफ्तगू करते हुए भी ये बात कही कि ये जो उस्मान बुज़दार पंजाब हुकूमत के ख़िलाफ़ वो हम इंतकामी वो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। तो जब 30 निकाल दिए, 12-15 की आपके पास 8-10 की अक्सरियत थी, तो नंबर गेम में कहाँ खड़े हैं बुज़दार साहब वज़ीर आला? कि भले कोई फंड की वजह से इधर हुआ, भले किसी और वजह से इधर हुआ, और दूसरा मरकज़ में आ जाएं। अगर 8 MNAs PTI के उनके साथ हैं तो आपके पास तो मेजॉरिटी नहीं है। 2 उनमें और शामिल कर लें आप, गुलाम सरवर खान और उनके साहबजादे मंसूर साहब। तो नंबर गेम चाहे इस वजह से है चाहे उस वजह से है, वो तो है नहीं। तो फिर आप क्या कह रहे हैं कि जहांगीर तरीन गलत शॉट खेल गया? कैसे? देखें, गलत शॉट इस तरह खेल गए कैसे? इसमें स्टेक पर लोग ये समझ रहे हैं ना कि जहांगीर तरीन के पास खोने के लिए कुछ नहीं है और इमरान खान के पास शायद खोने के लिए हुकूमत है और पंजाब की हुकूमत गिर जाएगी। पहली बात तो ये है, सबसे बड़ी बात रिप्यूट है। वो सारी जिंदगी अपनी उन्होंने कहा कि मैंने करप्शन के खिलाफ जद्दोजहद की है, और अगर इस वक्त वो कंप्रोमाइज करते हैं, इस वक्त अगर वो जहांगीर तरीन के मरहून मिन्नत हैं जिसके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं, अपनी हुकूमत उन वोटों पर चलाते हैं जो कहते हैं कि हमारा लीडर जहांगीर तरीन है, तो फिर इमरान खान की रेप्यूट एट स्टेक है, पूरी जिंदगी की स्ट्रगल एट स्टेक है। इससे ज्यादा हुकूमत आने जानी चीज है, वो कोई नहीं बात करता उसकी। समी इब्राहिम साहब, इससे ज्यादा जो आप बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल में तो आपने इमरान खान के हक में बात कर दी। उसकी रीजन ये है कि एक शख्स को नजर आ रहा हो कि ये चंद लोग मेरी हुकूमत के लिए परेशानी बना सकते हैं और इसके बावजूद वो शख्स कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार ना हो, तो इसका मतलब है कि उस शख्स का नैरेटिव जीत गया। दूसरी बात यह है, अच्छा एक सेकंड रुक जाइए, मैं आपका नैरेटिव जीत गया, मैं भी जीतूंगा नैरेटिव को। यूसुफ रजा गिलानी इलेक्शन जीते सेनेट का, तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि अब मैं एतमाद का वोट लूँगा, इसलिए कि मेरे जो पार्टी के बंदे थे उन्होंने वोट दिया। तो भाई अब तो 8 बंदे अलल ऐलान चले गए दूसरी तरफ, लेकिन 2 बंदे तो अब मेजॉरिटी कौन दिखाएगा? अब कोई अखलाकी तौर पर फर्ज बनता है या नहीं मेजॉरिटी दिखाने का? अच्छा, एतमाद का वोट लेंगे तो तब आगे चलेंगे ना। बड़ी राना साहब, अच्छा ठीक है, आप जरा सोच लें। राना साहब मुझे बताइए, मैंने जो बात की है,
देखें समी साहब, बात यह है कि ये एतमाद के वोट वाली बात तो तब आएगी जब ये 8 अरकान जो हैं वो कहें कि हम वज़ीर आज़म के साथ नहीं हैं। इन 8 अरकान ने अभी तो जहांगीर तरीन भी ये नहीं कह रहे कि हम वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ हैं। आज भी जहांगीर तरीन ने जो बात की, उन्होंने कहा कि हम पंजाब हुकूमत हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रही है और हमें वज़ीर आज़म से उम्मीद है कि वो इंसाफ करेंगे। और वो जो बात है कि हमने कुरान पे हल्फ लिया है कि हम जहांगीर तरीन हमारा लीडर है, वो मैं आपको बताता हूँ समी साहब। हुआ क्या है, कल जब इनके साथियों को ये पता चला कि वहाँ तो ये कुरान पर हलफ उठाया, आप देखें कि सियासत में हम लोग कहाँ तक चले जाते हैं कि आप कुरान पाक मुक़द्दस किताब है, आप अपनी सियासत बचाने के लिए या आप पर जो इल्ज़ामात हैं करप्शन के वो सही हैं या गलत हैं, आप उनसे बचने के लिए आप अपने मेंबरान से कुरान पर हलफ ले रहे हैं कि आप जहांगीर तरीन से वफादार रहेंगे। तो समी साहब, जब लोगों को ये पता चला ये झूठ बोल रहे हैं, मैं ज़िम्मेदारी से आपको बता रहा हूं कि कतई तौर पर वहां 40 अरकान असेंबली मौजूद नहीं थे, ना 32 पूरे पंजाब असेंबली के मेंबर थे, ना 8 अरकान कौमी असेंबली थे। आप बड़ी जिम्मेदारी से बता रहे होंगे, लेकिन तहरीक इंसाफ के किसी तर्जुमान ने अभी तक जो नंबर जहांगीर तरीन ने दिया उसको डिस्प्यूट नहीं किया। वो ना करें, तहरीक इंसाफ के तर्जुमानों की अपनी बात है, वो गवर्नमेंट जो है ना वो ये नहीं कह रही। लेकिन मेरी बात सुने समी साहब, बात ये है कि ये जो रवायत डाल रहे हैं जहांगीर तरीन साहब, पहले भी ये होता रहा, नवाज शरीफ साहब भी ये काम बड़े करते थे, लोगों से कुरान पर हलफ उठवाते थे। तो ये जहांगीर तरीन साहब इस तरह के काम करके, वो सही कह रहे हैं अदील वड़ाए, तो ये अपनी पोजीशन खराब कर रहे हैं। ठीक हो गया पोजीशन, अच्छा जी ठीक है, चलें आपका मौक़िफ़ भी अदील वड़ाए के साथ मिल गया। जनाब सदीक जान साहब, आप माशाल्लाह आपकी भी बड़ी गहरी नज़र है, अखलाकी तौर पर क्या आदमी अब वो जो इत्माद का वोट इमरान खान साहब को लेना चाहिए या बुज़दार साहब को लेना चाहिए, जब लोगों ने ये कुरान पे हलफ ले लिया और टीवी पे आकर बोल दिया कि अब हमारा लीडर जहांगीर तरीन है, हम तो उसी के कहने पे फैसला करेंगे? देखिए, असूलन अगर आप असूल की बात करते हैं तो बिल्कुल जहांगीर तरीन को एतमाद का वोट लेना चाहिए, और अगर असूल की बात करते हैं तो फिर हुकूमत पंजाब की ख़त्म हो जाए, लेकिन फिर आप असूल पे कंप्रोमाइज़ ना करें। क्योंकि समी इब्राहिम साहब, रात जो ज़बान इस्तेमाल की गई है जहांगीर तरीन साहब के ग्रुप के 2 लोगों की जानिब से, और वो इतनी ख़तरनाक है, वो इतनी तशवीशनाक है। और अगर जहांगीर तरीन आगे सुबह डैमेज कंट्रोल ना करते, और जिस तरह का जहांगीर तरीन ने सुबह आकर गुफ्तगू की वो ना करते, तो उसके बाद तो इखलाकी पोजीशन तो वैसे तो इखलाकी पोजीशन कोई रही नहीं है पंजाब हुकूमत की। जब उन्होंने नंबर गेम इतनी दिखा दी है कि उसके बाद उस्मान बुज़दार वज़ीर आला पंजाब नहीं रह सकते, तो फिर उसके बाद कोई जवाब तो नहीं बनता। बिल्कुल एतमाद का वोट लेना चाहिए, लेकिन जाहिर है आपको भी पता है कि जहांगीर तरीन साहब कहाँ एतमाद का वोट ले सकते हैं। अच्छा, एक और बात मैं सदीक जान आपसे, आज लोग ये सोच रहे थे कि इमरान खान साहब से कोई बात सुनेंगे, लेकिन और वज़ीर आज़म साहब रिपोर्टर्स के साथ भी थे, जो ज़ाहिर है जो उनको कवर करते हैं, लेकिन ये मेक श्योर किया गया कि वो जो सूरत हाल है सियासी उस पर बात ना करें, और उसके लिए एक वजाहत जो दी जाती है हमेशा से कि हो वो जो हम डैम का इशू था फिर वो पीछे चला जाता और फिर उस पर बात ना होती और उस पर बात हो जाती। आप समझते ही हैं वो जो वजाहतें और वो जो तावीलें और वो जो प्रीटेक्स्ट जो बनाए जाते हैं सारे। तो लेकिन ये आज प्राइम मिनिस्टर उन्होंने कोई बात नहीं की, अगर किसी ने सवाल नहीं भी किया था तो कौम सुनना चाह रही थी कि अब वो क्या कहते हैं, जब जहांगीर तरीन सामने खड़े हो गए आके, 40 अरकान उनके साथ हैं और कौमी असम्बली के भी 8 बंदे उनके साथ हैं, तो आपका ख्याल है ये सही स्ट्रेटजी है? देखें समी साहब, मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब को 25-26 साल हो गए हैं तहरीक इंसाफ बनाई हुई, और उनकी ज़िंदगी का जो सबसे मुश्किल लम्हा होगा, जो सबसे मुश्किल तरीन चंद घंटे होंगे, वो कल रात से अब तक के होंगे, और उनकी खामोशी है ये। वरना जिस इमरान खान को आप और हम जानते हैं वो इमरान खान खामोश रहता, क्योंकि इमरान खान साहब के पास कोई और ऑप्शन नहीं है। एक ऑप्शन है कि वो कहें कि उस्मान बुज़दार एतमाद का वोट ले, जो वो नहीं ले सकता, या दूसरा वो ये खामोशी इख्तियार करें जो उन्होंने की है। ये तो इमरान खान साहब ने कंप्रोमाइज किया है, इमरान खान साहब खामोश रहे हैं, उन्होंने कोई बात नहीं की। वरना जो इमरान खान है वो इमरान खान कहाँ खामोश रहते, आज तो उनकी गुफ्तगू इसके ऊपर होनी चाहिए थी। लेकिन ये जो अदील वड़ाई साहब कहते हैं ना कि सब कुछ स्टेक पे लगा हुआ है जहांगीर तरीन, तो मुझे समझ नहीं आती कि अदील वड़ाई साहब किस बुनियाद पे कहते हैं कि जहांगीर तरीन का बहुत कुछ स्टेक पे लगा हुआ है। कुछ भी जहांगीर तरीन का स्टेक पे बुनियाद पर कह रहे हैं, मोहब्बत की बुनियाद पर। जो देखिए जहांगीर तरीन के पास खोने का कुछ बाकी नहीं है। समी साहब, आपके प्रोग्राम में बैठकर ये बात की गई, कई बार इस पर बात हुई है कि जो 3 केस उसके जहांगीर तरीन के ऊपर बनाए गए हैं, ये जिसने भी बनवाए हैं उसने इमरान खान से दुश्मनी की है, क्योंकि उन 3 ये जो अब 3 केसेस है ना FIR, इनमें सभी सब कुछ भी नहीं है। और जो शुगर वाला है उसके ऊपर कुछ उस तरह से हो नहीं रहा, क्योंकि उसमें फिर खुसरो बख्तियार का नाम भी आएगा,
उसमें और लोग भी आएंगे, उसमें सब्सिडी उस्मान बुज़दार साहब ने दी, वो भी मामला आएंगे, यहाँ पे जो कुछ वफाक में वो भी आएगा। जो केस चलाना चाहिए जहांगीर तरीन के ऊपर वो तो चल नहीं रहा, और जो केस बनाए गए वो इतने भोंडे केसेस हैं कि उन्होंने जहांगीर तरीन को, आपने सोए हुए शेर को जगा दिया, आपने खुद जहांगीर तरीन को अपने सामने ला कर सोया हुआ शेर कमाल कर दिया सदीक जान साहब आपने, और समी साहब ने भी कमाल कर दिया। और मैं मैं आता हूं आपकी तरफ, लेकिन अलीना भी मुझे पता है इसकी अपनी बड़ी राय है ना। आज मैं अदील वड़ाइच साहब की जो बात कर रहे हैं ना, मैं उसको इंडोर्स करूंगी। जो सोए हुए शेर की बात है ना, ये मेरा सवाल होगा इनसे, क्या नाम है, सिद्दीक जान साहब से। मुझे ये बताएं कि जेकेटी जो है वो सादिक और अमीन तो है नहीं है, ताहयात वो नाहल है, और उनके जो चाहने वाले हैं वो कुरान पे हलफ ले रहे हैं उस बंदे के लिए जो सादिक और अमीन नहीं है और वो ताहयात नाहल है। ये आप जस्टिफाई कैसे करेंगे? और ये सोया हुआ शेर आप किस हिसाब से बोल रहे हैं? मुझे समझ नहीं आई आपकी बात। मैं बताता हूँ आपको, देखें जहांगीर तरीन जब ये इवन के शुगर वाले केस भी बने, शुगर कमीशन की रिपोर्ट आई, उसके बाद जहांगीर तरीन चले गए लोधरा चले गए, वो अपनी जमीनों पे थे, अपना बिजनेस देख रहे थे। उन्होंने तय कर लिया कि अब मैंने सियासत में एक्टिव नहीं होना, अब मैंने आराम से साइड पे बैठना है। लेकिन जाहिर है फिर जब वो एक बार एक ऐसा मौका आया जब कुछ लोगों को लगा कि वो इमरान खान के करीब हो रहे हैं, तो वो एक्टिव हुए, उन्होंने हर चीज का मलबा जहांगीर तरीन पर डाल दिया, उन्होंने ये 3 केस बनवाए। ये मेरा ये क्लिप संभाल के रख लें कि ये जो जहांगीर तरीन बात कर रहे हैं ना कि ये यहाँ से FIR बंद कर गई थी, ये उनकी बात 1000% ठीक है, वो वेल कनेक्टेड है। अच्छा, मुझे नहीं पता कौन किसके करीब हो रहा था, लेकिन मुझे इतना पता है कि राजा रियाज साहब का ये कहना था कि इमरान खान साहब को एतमाद का वोट नहीं मिल सकता था अगर जहांगीर तरीन साहब ना होते। तो मुझे तो ये बात दुरुस्त है, नहीं मिल सकता था, नहीं मिल सकता था। अगर जहांगीर तरीन उस वक्त चाहते तो खतरे में तो इमरान खान साहब भी हुए ना। मैं आपको एक बात बता दूं, ये बात दुरुस्त है कि जहांगीर तरीन को जिस तरह देखें, जिस तरह मोटरवे पे लिखा हुआ होता है ना कि स्पीड थ्रिल्स बट किल्स, ये हुआ है कल रात जो हुआ है वो यही हुआ है कि बहुत तेजी में आगे चले गए, इतना तेजी में नहीं जाना चाहिए था, गलत ब्लंडर कर गए उनके लोग। लेकिन ये मैं आपको बता दूं, ये बात ना करें सदीक जान साहब, समी इब्राहिम साहब ने इस बात पे एतराज किया है, जो मैंने ये बात की है उस पर समी इब्राहिम साहब एतराज कर चुके हैं कि स्पीड में वो खेल रहे हैं और उनको ये, लेकिन आप भी वही फिर एंड पे बात कर रहे हैं। जिस दिन जहांगीर तरीन ने यह तय कर लिया कि दम दमादम मस्त कलंदर बिल्कुल खत्म, उस दिन कई वफाकी वजीर आपको जहांगीर तरीन के साथ नजर आएंगे जो अभी खामोश हैं। मुझे बताएं ना वो जैसे मैं एक बात ठीक है, मैं सिर्फ सवाल कर रहा हूं, लेकिन एक बात मैं जरूर करना चाहूंगा यहाँ पे। जब कोई ग्रुप अपना लीडर पार्लिमानी बनाता है, अब पंजाब असम्बली में सईद अकबर नवानी और कौमी असम्बली में राजा रियाज का स्टेटस जो है वो जहांगीर तरीन साहब ने इमरान खान के मुकाबले में रखा है। लीडर ऑफ द हाउस है ना वजीर आजम साहब, वो नहीं हुआ। एक सेकंड बात, आप मुझे अंदाजा है आप बोलेंगे, मैं आपको सुनूंगा, पूरा बात कर लेने दें। राजा रियाज साहब को लीडर बना दिया अपने ग्रुप का, यानी एक तरफ अब इमरान खान साहब का फैसला, दूसरी तरफ जहांगीर तरीन साहब का फैसला, लेकिन क्योंकि वो असम्बली के रुकन नहीं है इसलिए उनके बिहाफ पर जो फैसला करेंगे वो राजा रियाज करेंगे। कौमी असम्बली में ये आ गया। सूबे में जो इमरान खान साहब के नुमाइंदे उस्मान बुज़दार साहब हैं, उनके मुकाबले में सईद अकबर नवानी साहब आ गए। अब वो ये कहते हैं, जिसमें वो वाज़े तौर पर इख्तलाफ कर रहे हैं, उन्होंने इमरान खान साहब की फ़िलासफ़ी को चैलेंज किया कि ये क्या हर वक्त करप्शन की बातें करते रहते हैं। और रात उन्होंने मेरे से बात करते हुए ये कहा, मैंने उनसे कहा कि क्या आप इस्तीफ़े देंगे, तो उन्होंने क्या इस्तीफ़ा क्या चीज़ है, इस्तीफ़ा देना पड़ा तो वो भी देंगे। सियासत कोई मेंबर बनने के लिए नहीं की थी, सियासत एक इशू के लिए की थी, वो तो इस तरह से आ गए। तो इमरान खान साहब उनके मुकाबले में खामोशी इख्तियार कर गए। पहले हमेशा कहते रहे हुकूमत जाती है तो जाए। जब जहांगीर तरीन जिस पर इल्ज़ाम है, इन्होंने कहा इमरान खान साहब ने कि वो इल्ज़ाम क्लियर करेगा तो फिर उसके बाद होगा। अब इस वक्त नंबर गेम में वो डिपेंड उस शख्स पे कर रहे हैं जिस पर करप्शन के चार्जेस हैं, ऐसी हुकूमत, और आज खामोशी इख्तियार कर ली अदील वड़ाइच साहब। ये कहां की पॉलिटिक्स है, मुझे ये बता दें आप। इस बात को छोड़ें कि उन्होंने तेजी की या नरमी की या गर्मी की या ब्लंडर किया, वो एक छोड़ दें। आप इमरान खान की पॉलिटिक्स डिस्कस करें। बिल्कुल ठीक है जी। क्या ही अच्छा होता आज जहांगीर तरीन अपने उन बासूल, अपने हम ख्याल लोगों की बात मानते हुए, उसी नैरेटिव को आगे बढ़ाते हुए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और कहते कि ये मेरे तमाम अरकान रिजाइन कर रहे हैं। अगर रिजाइन नहीं करेंगे और इमरान खान के दिए हुए टिकट की खिलाफ वर्दी करेंगे, 63A का इतलाक होगा, डिफेक्शन क्लॉज लगेगी, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और इतनी इनमें इखलाकी जरूरत नहीं है। उसकी रीजन ये है, जब इनका विजन जो ज्यादा से ज्यादा ये है इन लोगों का, जो मुझे नजर आता है, जिस वजह से जो मेरे पास इतलात हैं और ये उनके साथ जाकर मिले हैं ज्यादातर लोग, किसी का डीसी का इशू है, किसी का डीपीओ का इशू है। मेरी समी साहब एक मेरी सुन लें। देखें,
बड़ी अच्छी बात थी, जहांगीर तरीन आ जाके अनाउंस करते। जहांगीर तरीन को यह परेशानी नहीं है कि इमरान खान जो है वो एतमाद का वोट लें। अखलाकी तौर पे तो जहांगीर तरीन को सवाल उठाना चाहिए था। वो कहते हैं जी पीटीआई मेरी है, मैं पीटीआई को बात खत्म कर दी, उन्होंने यू टर्न ले लिया। वो जो असल में हुआ ये है, जो सदीक भी बात ये मैं आपको एक शॉर्ट दुरुस्त कर रहे हैं। मैं आप ये गुफ्तगू को कंप्लीट कर लीजिएगा। मैं आपको एक जहांगीर तरीन साहब का एक गुफ्ताना चाहता हूँ, जरा गौर से सुनिएगा। वो पीटीआई की लीडरशिप की तब्दीली को नॉन इशू नहीं समझ रहा है। सुनिए जरा। ये आपने सुना कि पीटीआई की लीडरशिप की तब्दीली, वो ये कह रहे हैं कि ये इररेलेवेंट क्वेश्चन नहीं है अदील वड़ाई साहब, नंबर 1। और दूसरी बात ये कि डिसक्वालीफाई, ये जो इस्तीफे की आप बात कर रहे हैं, जब एक ग्रुप आके ये कह रहा है टीवी पर कि अब इमरान खान हमारा लीडर नहीं है, जहांगीर तरीन हमारा लीडर है और हम उसके साथ नहीं हैं, और बजट के इजलास में हम हो सकता है रहें या ना रहें, तो डिसक्वालिफिकेशन किसको मूव करनी है? रेफरेंस तो स्पीकर ने करना है हुकूमती जमात के कहने पर कि जनाब अब ये हमारे मेंबर नहीं रहे। ये तो बात इमरान खान ने करनी है, तहरीक इंसाफ ने ये बात करनी है इतनी हिम्मत उनमें इन लोगों को डिस्क्वालीफाई करके उन इलाकों में दोबारा जाके इंतखाब करवाना? ये आप इसका मलबा ठहरा रहे हैं जी जहांगीर तरीन साहब ये ऐलान कर देते कि हम इस्तीफा दे रहे हैं। वो तो गेम खेल रहे हैं, उन्होंने तो तिगनी का नाच नचा दिया। वो तो बिल्कुल इस वक्त जो है बॉल उनके पास है और वो भगा रहे हैं हुकूमत को। और आज इमरान खान साहब ने चुप साध ली, बिल्कुल खामोशी से। रिपोर्टर साथ थे, उनको सवाल नहीं करने दिया गया और खुद बात नहीं की। जहांगीर तरीन साहब सिर्फ पंजाब असम्बली में पार्लिमानी लीडर की हद तक गए हैं, कौमी असम्बली में रुक गए हैं वो पार्लिमानी लीडर अपॉइंट करने के मामले पर। वो मामला मुअख्खर हो गया है और उनको ये कह दिया है कि आपने गलती कर बैठे हैं और ये जहांगीर तरीन रियलाइज कर बैठे हैं। और मेरी बात आप याद रखिएगा, आपने मिनते तरला प्रोग्राम कर लिया रात तरीन जो है उसकी रीजन ये आपने रात तरला समी साहब रात आपने तरला प्रोग्राम करके कंप्रोमाइज कर लिया कि माफ कर दे यार तुझे जहांगीर तरीन से मिन्नत की होगी। समी साहब आप तो खुद जानते हैं, मुझसे ज्यादा जानते हैं इमरान खान को, उन्होंने मिन्नत की होगी इमरान खान ने। जरा सदीक जान को सुन ले जरा। जी सदीक जान, एक सेकंड। सदीक जान, इन्होंने तरला नहीं किया बल्कि एक बड़ी पावरफुल गद्दी है। पीर साहब हैं उधर, इन्होंने कहा है कि ये आपके भी मुरीद हैं, आपके भी न्याजमंद हैं, आपके भी अकीदतमंद हैं। जीडीए ठीक है, आप जीडीए की बात कर रहे हैं, मैं पीरों की बात कर रहा हूँ। तो अच्छा, पीर तो बहुत सारे हैं, गद्दी के बगैर भी कई लोग बड़े पीर हैं जिनके हाथ में डंडे होते हैं। गैर सियासी पीर है। गैर सियासी पीर? अरे आपने फिर और शक डाल दिया राना साहब। ये सदीक जान कौन से गैर सियासी पीरों की बात कर रहे हैं? डंडे वाले पीर। बात ये है, ये जो बात आपने की ना, एक बात तो तय है कि ये जो पंजाब असम्बली की हद तक तो जहांगीर तरीन ने आज खुलकर बात की है और आपकी बात, उस बात से मैं इत्तफाक करता हूँ कि बुज़दार साहब का जहाँ तक ताल्लुक़ है, उनके ख़िलाफ़ जिस तरह पीटीआई के अरकान ने टीवी पर भी आकर बात की है, उन पर ये इखलाकी तौर पर लाजम हो जाता है कि वो इत्मीद का वोट दें, क्योंकि जहांगीर तरीन ने जो बात अगर कोई रात हुई भी है। ब्रेक पर जाना है, बड़ी आपकी इंपॉर्टेंट बात है। आप ये कह रहे हैं बुनियादी तौर पर जहांगीर तरीन साहब का कोई झगड़ा नहीं है उस्मान बुज़दार से। उस्मान बुज़दार के खिलाफ वो इसलिए हैं कि उस्मान बुज़दार को इमरान खान की बैकिंग है और इमरान खान ये कह चुके हैं कि जब तक मैं वज़ीर आज़म हूँ उस्मान बुज़दार ही वज़ीर आला रहेंगे। उस्मान बुज़दार से ज़ाती हवालों से जहांगीर तरीन के क्या इशूज़ हो सकते हैं? कोई इशू नहीं। लेकिन फिर भी यहाँ पर मुझे एक छोटा सा वक्फा लेना है, वापस आते हैं तो इसी इशू पर बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान की सियासत, जहांगीर तरीन ने जो ग्रुप बनाया है, क्या उसके बाद अब ये इमरान खान साहब को चाहिए कि वो इत्मीद का वोट लें या वो इसी तरह अब डिपेंड उन्हीं पे करते रहेंगे और हर तारीख पर, हर मौके पर जहांगीर तरीन साहब उन्हें ललकारते रहेंगे, धमकी देते रहेंगे? अगर पंजाब में इतने मेंबर उनके साथ हैं तो फिर जो पंजाब हुकूमत है उसकी किस्मत का फ़ैसला इमरान खान नहीं, फिर तो जहांगीर तरीन ही करेंगे। राना साहब आपको बात मुकम्मल करना चाह रहे थे, आप कर लें तो फिर मैं चलता हूँ दूसरे मौजूद की तरफ। बुज़दार साहब की जो पोजीशन है ना, वो इस वक्त सबसे ज़्यादा नाजुक है। मसला ये है, आप देखें अब जो सेनेट के इलेक्शन हो गए ना, और उससे पहले जो आसिफ जरदारी स्टेटमेंट्स दे रहे थे, आप सारी कड़ियों को मिलाएं कि ये कोई एक दिन की बात नहीं है। जो आसिफ जरदारी कहते थे कि जी मेरे साथ चलें, हम बताएंगे गोरा आपको, कि वो कहते थे हम पंजाब हुकूमत गिरा देंगे पहले।
इसका मतलब है कि इनके कोई ना कोई राब्ते पहले से मौजूद थे। और जहांगीर तरीन जो राजा रियाज के पास फैसलाबाद गए थे और कह रहे थे कि वो ये कहने गए हैं कि भाई हफीज शेख को वोट देना है, वो हफीज शेख को वोट दिलवाने के लिए नहीं गए थे, वो यूसुफ रजा गिलानी को वोट दिलवाने के लिए आप मेरी बात को बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये हफीज शेख के साथ जहांगीर तरीन का कोई इशू नहीं था। उनको इसलिए हराया गया क्योंकि वो कैंडिडेट थे इमरान खान साहब के। तो ये समी साहब जो खिचड़ी पक रही है, इसमें कहीं ना कहीं पीछे इन लोगों के आसिफ जरदारी साहब से भी राब्ते। आप क्या समझते हैं कि जहांगीर तरीन साहब के साथ जितने भी लोग हैं ये बड़े बासूल लोग हैं? ये अपनी अपनी पार्टियां छोड़ के कोई कहीं से पीटीआई में आए कि पीटीआई इक्तदार में आ रही है। अब अगर इनको ये पता चले किसी स्टेज पे कि इमरान खान नहीं जा रहे, ये बात आपकी तो ये जहांगीर तरीन को भी छोड़ देंगे। लेकिन इमरान खान के लिए जो आपने बात की, इमरान खान की ईमानदारी की, जुर्रत की, जिद्दोजहद की, समी साहब, उसका तकाजा ये है कि इमरान खान फौरी तौर पर कौमी असम्बली को तोड़ें, पंजाब असम्बली को तोड़ें और आवाम से रिजू करें कि भाई ये मैं इनकी ब्लैकमेलिंग में नहीं आ रहा, आवाम फैसला करें। मैं ये समझता हूँ कि जो सही कोर्स ऑफ एक्शन है, जो इमरान खान साहब की जो स्ट्रगल है वो माफियाज के खिलाफ थी, स्टेटस को बदलने के लिए थी, इस करप्शन के निज़ाम के खिलाफ थी। और उन्होंने ये असद उमर साहब ने भी सवालों का जवाब दिया कि इमरान खान असम्बली तोड़ सकता है। अगर इस वक्त उनके पास असम्बली में इसलिए इख्तियार नहीं रहा, अक्सरियत नहीं रही, क्योंकि वो करप्शन के ख़िलाफ़ चीज़ों को, तहकीकात को इनिशिएट किया, उन्होंने मुकदमे बनाए जिसमें उनके अपने साथी भी थे, और इसलिए अगर उनकी हुकूमत चली जाती है और वो आवाम के पास जाते हैं खुद हुकूमत अपनी तोड़ के और कहते हैं कि मैं ये करना चाह रहा था, मैं ये नहीं कर सका, तो इस बात का बहुत इम्कान है कि लोग इस बात को सुनेंगे और इस बात पर यकीन करेंगे, इसलिए कि नज़र आ रहा है सबको कि ये सब क्या हो रहा है। जो डिस्ग्रंटल्ड ग्रुप के अरकान की जो गुफ्तगू थी, जिसमें उन्होंने जहांगीर तरीन साहब के मुकदमात को बुनियाद बनाया और ये कहा कि इमरान खान हर वक्त करप्शन करता है, तो ये वो चीज़ें हैं जो इमरान को विंडिकेट करती हैं, जो इमरान खान का जो मौक़िफ़ है उसको दुरुस्त साबित करती हैं कि उसका सामना, उसका पाला ऐसे लोगों से है जो इस करप्शन के सड़े हुए निज़ाम को बरकरार रखना चाहते हैं। अगर इमरान खान डर गए, अगर इमरान खान ने असम्बली में ये जो लूली लंगड़ी एक अक्सरियत है, कभी जहांगीर तरीन साहब के बैसाखियों पर, कभी डंडे वाले पीरों की बैसाखियों पर, अगर इन बैसाखियों पर अगर उन्होंने अपनी इस हुकूमत को चलाया, वो कुछ भी नहीं कर सकेंगे, लेकिन अपना नुकसान ये करेंगे कि लोगों का उन पर एतमाद उठ जाएगा, जो कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही वो डार्क मोमेंट्स होंगे। इसलिए कि मैं भी इस बात पर ज़ाती तौर पर यकीन करता हूँ कि अभी तक जो भी हमारे लीडर आए हैं उनमें से अगर हम 3 या 4 ऑनेस्ट तरीन लीडर अगर हम उसमें से चुने तो इमरान खान उसमें सरे फहरिस्त हैं। लेकिन अब ये फ़ैसला इमरान खान ने करना है। सदीक जान, मुझे ये बताइए, आप भी कई दफ़ा मिले हैं खान साहब को, क्या ऐसा वो फैसला कर पाएंगे या उनके साथ जो लोग जोंकों की तरह लिपटे हुए हैं और इक़्तिदार के पुजारी हैं वो फिर खान से कोई ऐसा फैसला कराएंगे कि वो कंटिन्यू करें इन्हीं हालात में? देखिए, इमरान खान इन्हीं हालात में कंटिन्यू करेंगे। इमरान खान जब भी असम्बलियाँ तोड़ेंगे वो उस वक्त तोड़ेंगे जब उनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई इख्तिलाफात होंगे। इस वजह के अलावा मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब कभी भी असम्बलियाँ तोड़ेंगे, वरना कल रात जो कुछ हुआ, कल रात जो... अच्छा, एक सवाल है मेरा सदीक, एक मेरा सवाल है आपसे। आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात। आप मुझे ये बताइए कि एक ऐसा शख्स जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नाहल हो, खुद वो कोई इलेक्शन में हिस्सा भी ना ले सकता हो, इतने पीटीआई के लोग उसके पीछे जाके खड़े हो जाएंगे, उसको अपना लीडर बनाएंगे, ये उस शख्स की ताकत है, अपने उसके पास वसाइल हैं, इसके पीछे आपको कोई साजिश, कोई बू, कोई धुआं कहीं नजर नहीं आता? आप क्या समझते हैं? आप देखें, मेरा ख्याल है कि कल रात तक जो है वो उन्हें कहीं से रोका नहीं गया था कि आप जो कर रहे हैं वो ना करें। तो दूसरा ये है, देखें समी साहब, जहांगीर तरीन को जैसे एक सेकंड रुक जाइए, हम एक एक करके बात करते हैं ना। रोका नहीं गया आपने कहा, और फिर रात को रोक दिया गया। असल इशू तो जहांगीर तरीन का है। आप और मैं कई दफ़ा प्राइवेट कन्वर्सेशन कर चुके हैं, हाई प्रोफाइल ब्रीफिंग्स में ये कहा गया कि बुज़दार जो है उसको हटाएं, बुज़दार ठीक नहीं है। अब जहांगीर तरीन की तोपों का रुख भी बुज़दार की तरफ है, और इमरान ये कहते रहे कि मैं नहीं हटाऊंगा। इमरान ये भी कहते रहे कि उसको क्या प्रॉब्लम है बुज़दार से। तो अभी ये कैसा रोका गया है कि जो असल जिस तरफ तोपें उनकी हैं
उसी तरफ जहांगीर तरीन साहब की तोपें हैं, तो और वो जो रोका बुज़रा किसने? पिछले दिनों और मिले किससे थे, रोका? और वो जो बुज़रा पिछले दिनों मिले थे, उनका मकसद भी बुज़दार हुकूमत ही था। तो सबका जरा टारगेट मिक्स ना करें अली ना, वो एक अलग चीज है। जरा इस पे सदीक जान जरा जवाब दें। देखिए समी साहब, इमरान खान से बेहतर कोई नहीं जानता कि स्क्रिप्ट कहाँ और कैसे लिखे जाते हैं और उस पर अमल कैसे कराया जाता है। जिस दिन इमरान खान को यह पता चला कि जहांगीर तरीन साहब के पीछे वही लोग हैं जो उस्मान बुज़दार को डिजास्टर कहते हैं और जो चाहते हैं कि उस्मान बुज़दार को तब्दील किया जाए, उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी ने पंजाब को तबाह कर दिया है, अगर इमरान खान को ये छोटा सा भी एक सबूत मिल जाए इस बात का, तो फिर इमरान खान उसी तरफ जाएंगे जो बात हो रही थी समनियत तोड़ने वाली तरफ। तो जहांगीर तरीन साहब के पीछे कोई ऐसी कुव्वत और ताकत नहीं थी जिसने उनको कहा हो कि आप ये इकदाम करें। मेरा ये ख्याल है कि जहांगीर तरीन ने ये क्यों किया। मसला ये है कि जहांगीर तरीन के साथ जो लोग हैं, जाहिर है उनमें से बहुत से लोग हैं जो आज़ाद लड़कर आए, जहांगीर तरीन उनको लेकर आए। जो अलीना साहब बात कर रही थी कि जहांगीर तरीन नायल है, क्या नवाज शरीफ ताहयात नायल नहीं है? क्या मरियम नवाज नायल नहीं है? अभी तो मरियम नहीं लड़ सकती इलेक्शन, नवाज शरीफ ताहयात नायल है, लेकिन सियासत में क्या उनका रोल नहीं है? ये पाकिस्तान के कुछ जमीनी हकायक हैं, इनसे आप पर्दापोशी नहीं कर सकते या आप इनको नहीं झुटला सकते। जहांगीर तो तरीन नवाज शरीफ नहीं है। जी राना साहब आप क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि जहांगीर तरीन साहब को तो सदीक जान साहब खुदा का खौफ करें कि नवाज शरीफ जो है, हम उनके सख्त मुखालिफ हैं, तनकीद करते हैं उन पर, लेकिन जो नवाज शरीफ की अपनी पार्टी में हैसियत है, जहांगीर तरीन की वो हैसियत नहीं है। चाहे मरियम साहबा हो या जेकेटी हो, अगर वो सादिक पर अमीन नहीं है तो वो सादिक पर अमीन नहीं है, और ऐसे लोग को सियासत में पार्टिसिपेट करने का कोई हक नहीं है। अलीना मुझे तो ये डर है सदीक जान साहब जो हैं ये इसी प्रोग्राम में इस ख्वाहिश का इजहार ना कर दें, क्योंकि नायली भी वापस ली जानी चाहिए, वो शायद फैसला भी दुरुस्त नहीं था। अच्छा अदील वड़ैच, आपने बड़े कमेंट कर लिए, बड़ा जबरदस्त आप तंज के तीर चला रहे हैं, मैं समझता हूँ। मुझे ये बताइए जरा, थोड़ा सा दिल पे हाथ रख के बताइएगा कि ये जहांगीर तरीन साहब ने जो कुछ कर लिया, ये 30, 35, 40 अरकान इकट्ठे कर लिए, ये जहांगीर तरीन साहब ने खुद ही कर लिया? नहीं, देखें समी साहब, ये मामला मैं फैक्ट्स पे बात करता हूं। देखें समी साहब देखें, समी साहब ये सबको पता है कि जहांगीर तरीन के साथ जो लोग गए हैं वो अपना गम गलत करने के लिए गए हैं। बहुत सारे लोगों की तादाद है, ये नजरियाती लोग नहीं है जिस तरह राना साहब कह रहे हैं। अच्छा, वो इन लोगों के तो बड़े छोटे छोटे इश्यूज हैं। दूसरी बात समी साहब, एक सेकंड रुक जाना, नजरियाती लोग नहीं है, वजारतें उनके पास हैं, तो अभी क्या उन्होंने वज़ीर आज़म बनना है? नहीं, जो ऑलरेडी वजीर है उसको क्या प्रॉब्लम है यार? इन लोगों के बुज़दार साहब के साथ जाती इश्यूज हैं, इन लोगों के उनकी काबीना का हिस्सा है, उनकी काबीना का हिस्सा है, सूबाई वजीर वो रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? ये आपके ख्याल में बहुत नजरियाती लोग हैं? इसका मतलब है कि यानी मैंने तो पाकिस्तान में यानी जो बहुत कम नजरियाती सियासतदान देखे हैं, आपके मुताबिक वो जहांगीर तरीन ग्रुप के हैं। और दूसरी बात ये है, ये जो दूसरी बात ये है सदीक जान साहब, दूसरी बात ये है, ये जो ये कहा जाता है ना जी कि जी जहांगीर तरीन के ऊपर कोई थपकी है कोई, और देखें ये सब उन्हीं के ही हैं, ये सब वक्त का इंतजार कर रहे होते हैं कि कब हमारी तरफ दस्ते शफकत हम पर रखा जाए और हमें कहा जाए प्यार मोहब्बत से बुलाया जाए। आपने वो बात कर दी जो नवाज शरीफ साहब करते हैं। ये सब नहीं, आप क्या बात कर रहे हैं? यानी आपने तो अदील वड़ैच, आपने तो नवाज शरीफ का बयानिया अभी दुरुस्त साबित कर दिया यहाँ पे ये बात करके। नवाज शरीफ खुद क्या कह रहे हैं? नवाज शरीफ क्या मांग रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट की तरफ देखे, मेरे मुझसे नाराज क्यों हो गए हैं? मुझसे गलती हो गई है, अब क्यों बयान उनके स्पोक्सपर्सन दे रहे हैं? हमारी सुलह हो गई है। कोई बयान नहीं दे रहे उन्होंने, नहीं नवाज शरीफ साहब ने एक्सप्लेनेशन इज़हार वजूद का नोटिस दिया उन्होंने, और मोहम्मद जुबैर साहब ने माफी मांगी और अब वो स्टेटमेंट वापस ली है। तो स्टेटमेंट इसका मतलब है दी है तो वापस ली है ना। इसका मतलब ये है कि नवाज शरीफ, देखें ये नवाज शरीफ लोग, ये इनकी लड़ाई क्या है? नवाज शरीफ की कोई असूलों पर लड़ाई नहीं है, नवाज शरीफ की सिर्फ एक लड़ाई है, मुझ पर जो केसेस बने हैं जी, जनरल बाजवा साहब मेरे केसेस खत्म कराएं। बाजवा साहब उनको ये कहते हैं ये अदालतों में मामला चले गए हैं, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ये वो दौर नहीं रहा जो 90 की दहाई में आप कर लिया करते थे। अब ये कहते हैं हम नजरियाती बन गए हैं। अब शहबाज शरीफ साहब बाहर आए हैं, उसके बाद शहबाज शरीफ साहब के बाहर आने के बाद एक दो ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं, वो जो बहुत हमले किया करते थे ना कुछ मुक्तदर हल्कों पर, वो भी मायूस हो गए कि यार अब ये आखिरी हमारी उम्मीद थी, ये भी दम तोड़ रही है। मुझे ब्रेक लेनी है, लेकिन मैं आपका जो मैं उसको सलाम पेश करता हूं। अगर ये काम नवाज शरीफ होते वज़ीर आज़म और बन गया होता है ग्रुप, और वो इस तरह से उन्होंने अनाउंस कर लिया होता, तो इस वक्त अदील वड़ैच समेत कई मेरे दोस्त जो है ना स्क्रीन पर उछल रहे होते कि नवाज शरीफ 1 मिनट के लिए वज़ीर आज़म नहीं रह सकता। वो तो अब अखलाकी तौर पर रहने का अहल ही नहीं है। बहरहाल इस पर हम गुफ्तगू जारी रखते हैं और अदील वड़ैच से हम पूरा उन्हें मौका देंगे कि वो अपना बिल्कुल धुआं और जो वो अपना वेंट आउट कर सकें, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद।
वेलकम बैक। बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन, और इस वक्त कोई गरीब की भूख का जिक्र नहीं कर रहा, कोई बेरोज़गारी का जिक्र नहीं हो रहा, कहीं पर बीमारी में जो लोग मर रहे हैं उनका जिक्र नहीं हो रहा। बुज़दार, इमरान, जहांगीर तरीन, नवाज शरीफ, हमजा शहबाज और पता नहीं क्या कुछ चल रहा है। हर तरह का जो लाइक माइंडेड जर्नलिस्ट है वो अपनी अपनी जो है दुकान लगा के चीज़ें बेच रहा है। बहुत सारे लोग तो ये भी बेच रहे हैं हमजा शहबाज को वज़ीर आला बनाने के लिए हम ख्याल ग्रुप ने उनसे रब्ता कर लिया और पता नहीं क्या कुछ। अदील वड़ाइच, आप जो मैंने बात की थी उस पर रिएक्ट करना चाहें वो भी आपकी मर्जी, लेकिन एक सवाल है कि अगर हर तरफ से बड़े बड़े ताकतवर लोग, बाख्तियार लोग ये कहते हैं कि बुज़दार हमें भाता नहीं है और एक फ्यूड ये बन जाता है। इमरान खान साहब अभी तक तो इस बात पर कायम है कि नहीं मैं हटाऊंगा बुज़दार को, लेकिन क्या कोई ऐसी स्टेज आ सकती है जिसमें इमरान खान रिविजिट करें अपने इस फैसले को? समी साहब, मेरे ख्याल में उस्मान बुज़दार वो ईंट हैं जिसको अब अगर निकाला जाता है तो दीवार गिर जाएगी। अब ये चीजें संभाले नहीं संभलेंगी, क्योंकि देखें इमरान, ये नहीं है कि सिर्फ जहांगीर तरीन ने, जिस तरह मैंने कहा कि वो गलत शॉट खेल गए, इमरान खान भी आए रोज गलत शॉट्स खेलते हैं और अपने इर्द गिर्द खास तौर पे वो दो लोगों के कहने पे ऐसी शॉट्स खेलते हैं कि पार्टी के अंदर भी इतना तफरका है, ये मौजूद है। और ये जो रिंग रोड, अभी पता नहीं आपने इस पे बात करनी है या नहीं, और उस मामले पे भी ये जो आपस की लड़ाई है, ये आपस की लड़ाइयां इस नहज पे ले जा चुकी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि अब बुज़दार की ईंट को इस दीवार से निकालेंगे तो मेरा ख्याल है ये दीवार दोबारा इनसे बन नहीं सकेगी। जहां तक बात है समी साहब, देखें मैं तो इस मामले पे जो आपने भी कहा कि नवाज शरीफ वाला मामला, देखें जब नवाज शरीफ का भी दौरे हुकूमत था उस वक्त भी हम जब बीपर्स दिया करते थे, प्रोग्राम में बैठा करते थे, हमने बात करनी है फैक्ट्स पे। जाहिर है जब हम फैक्ट्स पे बात करेंगे वो किसी के खिलाफ जाएगी, किसी के हक में जाएगी। तो उसमें जो ये बात है कि जहांगीर तरीन जो हैं वो उन्होंने यू टर्न लिया है। रात की जहांगीर तरीन की पॉलिसी और सुबह की पॉलिसी में फर्क था और ये फर्क उन्होंने खुद ये वाजे कर दिया है और ये फर्क बता रहा है कि जहांगीर तरीन को खुद भी ये एहसास हो गया है कि मामला जो है ना वो उनका स्टेचर यही था, इसलिए उन्होंने काम किसी और से कराया और खुद नहीं किया और अभी वो इस चीज पे बिलीव करते हैं। जी सदीक जान, जी सदीक आप क्या कह रहे हैं? क्योंकि अदील वड़ाइच साहब ने कहा कि वो गम गलत करने गए थे कुछ लोग, तो हो सकता है रात को जब गम गलत वो महफिल में तो उस वक्त होश आया हो तो फिर उन्होंने कहा कि हो बात तो ये करनी थी, आपका ये मतलब है। हाँ समी साहब, मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो आप कह रहे थे ना नून लीग के हवाले से, देखिए मेरा ख्याल है कि कल मैं राना सोला साहब को सुन रहा था नसीम ज़ाहिरा साहब के प्रोग्राम में, उन्होंने ना तो तस्दीक की ना तरदीद की मुलाकातों की, लेकिन उन्होंने ये कहा कि अगर इस्टेब्लिशमेंट के लोगों से किसी ने मुलाकात नून लीग से की है तो वो नवाज शरीफ की इजाजत से की होगी। दूसरा मेरा ये ख्याल है कि नून लीग को बहुत पहले एक कहा गया था, जैसे ये हमारा बोल एंटरटेनमेंट पे गेम शो चलता है ना, जिसमें वो कहते हैं कि वो पूरी गेम खेलने की बजाय वो कहते हैं डील ले लें, ये डील ले लें, आपको ये चीजें देते हैं, आप डील लें और घर जाएं। नून लीग को डील दी गई थी उस वक्त, एक क्या आप ऐसे करें, नवाज शरीफ को भी बाहर भेज देते हैं, मरियम भी बाहर चली जाएं या खामोश हो जाएं, आप इमरान खान को 5 साल पूरे करने दें, 2023 के इलेक्शन में आपको पूरा मौका दिया जाएगा, 5 साल आप इमरान खान को पूरे करने दें। लेकिन नून लीग नहीं मानी थी, दरमियान में रोला डाल दिया। अब पूरी पीडीएम की रिहर्सल करने के बाद फिर मेरे ख्याल उसी बात पे आ गए हैं शहबाज शरीफ कि हमें वही डील जो हमें उसका कहा जा रहा था कि डील ले ले, अब वही हम ले लें कि अगले हम 1.5-2 साल इमरान खान को पूरे करने दें आराम से, और उसके बाद 2023 में जो है वो हमें मौका दिया जाए। मेरा ख्याल नून लीग अब उसी चीज़ पे जा रही है, उसी पे जा रही है। ठीक हो गया राना साहब, बहरहाल अपने अपने हर बंदे के ख्यालात हैं और उनका अपना एनालिसिस है। पाकिस्तान में ये मुमकिन ही नहीं है कि अगर हुकूमत वक्त को थ्रेटन करने के लिए कोई प्रेशर ग्रुप बन जाए और उस ग्रुप में वो लोग हों जिनके बारे में ये बड़ा तासुर आम हो कि ये कोई बहुत ज़्यादा नज़रियाती लोग नहीं हैं, तो ये तसव्वुर करना, ये एज्यूम करना कि ये अपने तौर पे कोई ग्रुप बन गया और ये चंद इंडिविजुअल्स ने बनाया, आप चाहें तो इस पर यकीन कर सकते हैं। लोगों को आदत होती है दिन में ख्वाब देखने की और बहुत लोग ख्वाब देखते हैं, कोई और ये दीवाना ख्वाब देखना चाहे तो वो देख सकता है, लेकिन शुरुआत हो चुकी हैं। जो कुछ कहा जा रहा था, अगर खान साहब ने उस पर अमल दरामद नहीं करना तो उनके लिए बेहतरी इसी में है कि वो भी आवाम के पास दोबारा चले जाएं, वगरना कंप्रोमाइज़ करते 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 एक ऐसी जगह पहुंच जाएंगे जहां पीछे फिर खाई होगी और स्पेस ख़त्म हो गई होगी ज़मीन की और वो एक कदम भी पीछे नहीं उठा सकेंगे। बड़ा ये एक उनकी ज़िंदगी का अहम फ़ैसला होगा। खुद फैसला करते हैं, अपने दिल की आवाज़ सुनते हैं या इर्द गिर्द जो लोग उन्होंने इकट्ठे किए हैं जिनमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ शामिल हैं, या उनकी बात सुनते हैं, ये इसका फ़ैसला इमरान खान साहब खुद ही करेंगे। राना साहब, रिंग रोड वाले मसले पे आ जाते हैं। एक छोटा सा मैं ये जो रिपोर्ट है उसमें मैं पढ़ना चाहता हूँ जो उन्होंने ये कहा है बिल्कुल कि इट हैज़ बीन एस्टेब्लिश, ये कमिश्नर पिंडी की रिपोर्ट है, दैट दिस लूप, ये जो उसका जिक्र किया गया दोनों लूप्स का, दे वर मेड टू प्योरली बेनिफिट प्राइवेट इंटरेस्ट with the backing of influential public office holders past and present and influential
ब्यूरोक्रेट्स। और फिर आगे है कि झूठ बोला गया और टोटल डार्क में रखा गया हुकूमत वक्त को, सूबे की हुकूमत को भी और वफाक की हुकूमत को भी, यानी वज़ीर आज़म को भी। अब ये जो पास्ट एंड प्रेजेंट, इसमें देखें आप 7,000 जो कनाल अराजी है राना साहब, वो है चौधरी तनवीर साहब की, और डॉक्टर तौकीर साहब जो हैं, कल भी हमने जिक्र किया था, वो शहबाज शरीफ साहब के दस्ते राज थे और मॉडल टाउन किलिंग में भी उनका नाम था। हज़ारों कनाल ज़मीन उनकी। तो ये बेनिफिट जहाँ पर लिया जाता है तो ये सब इकट्ठे। और इसमें जो एक ख़ास बात है रिपोर्ट में, उसमें यह है कि ये 2 दिन जब अभी रह गए थे बिड में, तो उस वक्त ये फिर रिपोर्ट आई और प्राइम मिनिस्टर ने इस पर एक्शन लिया। और कमिश्नर साहब जो गुलजार हुसैन साहब, कल भी हमने जिक्र किया था, ये वो डस्का का इलेक्शन भी इन्होंने करवाया, बड़ी इंटेग्रिटी वाले आदमी, बिल्कुल किसी तरह का भी कोई इसमें देखें उन्होंने, चाहे जुल्फ़ी बुखारी है या गुलाम सरवर खान साहब हैं या पिछली हुकूमत शहबाज शरीफ साहब के पसंदीदा लोग हैं, उन्होंने बिल्कुल ख्याल नहीं किया और वो फैक्ट्स लेके आए जो फैक्ट्स आने चाहिए थे। राना साहब, साहब ये रिपोर्ट बड़ी जामे है। देखें, आपने जो बात बताई, ये किसी हुकूमती तर्जुमान को भी ये तौफीक नहीं हुई कि वो हिस्से रिपोर्ट के आके लोगों को ये बताते कि भाई वो हुकूमती तर्जुमान तो जो इमरान खान साहब कहते हैं बाहर आके उसको ट्वीट कर देते हैं। ये वो रिपोर्ट है, अगर इस रिपोर्ट को पढ़ें तो एक एक लाइन बताती है कि किस तरह से इस मुल्क को लूटा गया। देखें कि इंक्वायरी अफसर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि भाई वफाक और पंजाब की हुकूमतों को अंधेरे में रखा गया, और जो साबिक कमिश्नर हैं समी साहब पिंडी के, जिनको मुअत्तल किया गया मोहम्मद महमूद साहब, उनके बारे में इस रिपोर्ट में ऐसे ऐसे होशरबा इंकशाफात हैं कि बंदा हैरान रह जाता है कि एक बार उन्होंने इतनी फुर्तियाँ दिखाई इस सारे काम में और हर एक को अंधेरे में रखा। तो ये जो चीज़ है, ये इमरान खान का बहरहाल एक क्रेडिट है। लेकिन आपने जो बात की कि इसमें उन्होंने मौजूदा और साबिक पब्लिक ऑफिस होल्डर्स का जिक्र किया है, तो ये बात जो है ये तकाजा करती है इस बात का कि उन पब्लिक ऑफिस होल्डर्स जो मौजूदा और साबिक हैं, उनके नाम भी मंजरे आम पर आने चाहिए कि वो कौन है। तौकीर शाह साहब के हवाले से जो बात की जा रही है उसमें यह है कि उनके इन्फ्लुएंशियल पब्लिक ऑफिस होल्डर जो है, उस हवाले से जुल्फी बुखारी साहब का नाम लिया जाता है। तो समी साहब, बात यह है कि यह मामला बड़ा गंभीर है और इसको देखना चाहिए। अच्छा जी, अब मैं क्योंकि अपना सदीक जान, नवाज शरीफ साहब की प्रॉपर्टी आज हाई कोर्ट ने तो उन्हें जवाब दे दिया, डिवीजन बेंच ने। ये तो कभी सोचा नहीं था किसी ने, लेकिन क्या होने जा रहा है कल? देखें सर, इस पे क्योंकि इस स्टोरी पे मैंने कोई खास काम नहीं किया, ना ही मुझे इस हवाले से इंफॉर्मेशन है। मेरा ख्याल है ये रिंग रोड के हवाले से जो आप बात कर रहे हैं, इस पे अदील वड़ाई साहब के पास एक खबर है, ये जुल्फी बुखारी साहब वाला मामला। तो जी अदील साहब, आपने खबर पे सब बन के बह गए, आप बताएं क्या खबर है? नहीं देखें, पहले तो मैं ये आपने जो सदीक जान साहब से सवाल किया, नहीं पहले आप मुझे खबर बताएं जुल्फी बुखारी वाली। देखिए, खबर ये है कि जुल्फी बुखारी और शहजाद अकबर की लड़ाई जो है ना, ये मामले को इस नहज पे ले आई है। ओके, मामला ये था कि जो शहजाद अकबर साहब के एंटी करप्शन के महकमे में एक खातून अफसर और एक और अफसर हैं, उनका मामला था। वो कहीं से इंक्वायरी मार्क होती है, एक फाइल आती है प्राइम मिनिस्टर साहब के पास। प्राइम मिनिस्टर साहब उसको मार्क करते हैं कि जुल्फी ये ज़रा देख लें ये क्या मामला है। वो रिपोर्ट जो है वो एक हुकूमती रिपोर्ट होती है, वो इदारा जाती रिपोर्ट होती है। जुल्फी कहते हैं उसको अपने तौर पे इंक्वायर करते हैं, उसके बाद वो कहते हैं जी ये बिल्कुल ठीक है। ये लड़ाई शुरू होती है तकरीबन 3-4 महीने पहले, और ये लड़ाई उसके बाद वो साहब जो एंटी करप्शन से, फिर उनको OSD बना दिया जाता है, उनको एसेट रिकवरी यूनिट में ले आया जाता है। उसके बाद वो RDA के मामलात में दिलचस्पी लेने लग पड़ते हैं। मुअत्तल शख्स ये सब कुछ कर रहा है और ये पूरा एक ग्रुप था। और इस हवाले से जब प्राइम मिनिस्टर को पता चला, उसका गुस्सा फिर जो अब बज़ाहिर ऐसा लग रहा है, क्योंकि जुल्फी बुखारी वाले मामले पे ये जो कुछ हुआ है, और ये रिपोर्ट में जो आप ये रिपोर्ट को कह रहे हैं ना, ये जो बड़े आप प्राइवेट ऑफिसर हैं, बड़ी रिपोर्ट, ये रिपोर्ट क्या है? मैंने पहली रिपोर्ट समी साहब ये जिंदगी में देखी है जिसमें 3 रुकनी कमीशन में से एक बंदा रिपोर्ट लिखता है और वो रिपोर्ट प्रिवेल करती है, बाकी साहब उससे इख्तलाफ करते हैं। ये कौन सी रिपोर्ट है? इसकी तो ये तो रिपोर्ट खत्म हो गई, इसकी तो कोई वैल्यू ही कोई नहीं है। और उस रिपोर्ट में क्या होता है, नाम लिए बगैर वो कमिश्नर साहब, जाहिर है नौकरी भी तो बचानी है ना, वो नाम लिए बगैर 2 लोगों को टारगेट करते हैं। सबको पता है वो किनको टारगेट कर रहे हैं और क्यों टारगेट कर रहे हैं। देखें समी साहब, मेरी बात, ये आज का प्रोग्राम है, ये याद रखिएगा, 20 साल बाद भी ये रिंग रोड बनेगी, इसी अलाइनमेंट पे बनेगी। डुएबल ये है सिर्फ,
और ठीक हो जब भी कभी रिंग रोड बनता है समी साहब, जब भी कभी मेगा प्रोजेक्ट्स बनते हैं, हो या ना हो, वहां मौजूद और इर्द गिर्द के लोग, सियासतदान, इन्वेस्टर्स, उनको फायदा पहुंचता ही पहुंचता है। ये तो प्रोजेक्ट ही ऐसा होता है। और इसको आप- जो बना दिया गया है, मैं समझता हूं ये आपस की लड़ाई है जो तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचा रही है। मैं यहाँ आपको समी साहब बात बताऊं, टाइम खत्म हो गया भाई। एक जुमला सिर्फ, प्राइम मिनिस्टर ने रिंग रोड जो है उसको मुकम्मल करने का कहा है, लेकिन ये बीच में जो डाली गई थी इसको उन्होंने कहा कि इसको ना शामिल ना करें। किया जाए। बिल्कुल। बहरहाल कल एक बड़ा वाकया होने जा रहा है, नवाज शरीफ साहब की प्रॉपर्टी, कोई बंदा तसव्वुर नहीं। मुझे अफसोस है कि वक्त की किल्लत के बायस हम इस पर बात नहीं कर सके। कल इस मौजू को ज़रूर शामिल करेंगे। इजाज़त दीजिए, अपना और अपने साथियों का, मोहल्लेदारों का ख़ास ख्याल रखिएगा और मास्क पहनिए और सोशल डिस्टेंसिंग अभी भी बरकरार रखें। अल्लाह ताला हम सबको कोरोना से निजात दिलाए। इजाज़त दीजिए, कल फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।